नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बुद्धिन कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषाक महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व मनाओल गेल। प्रदेश के मुख्यमंत्री राय के प्रदेश सभा से विश्वास के मत भेटल। सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या अदालत भितरे से समाधान हेबाक गठबंधन दलक धारणा रहल प्रचंड के कथन। पछिल्का 24 घंटा में देशभर और एक कोरोना संक्रमित के मृत्यु, देशभर और 4 से 12 गोटे में संक्रमण। राहदानी विभाग द्वारा विद्युतीय राहदानी अर्थात ई पासपोर्ट सार्वजनिक। अब समाचार विस्तार से। बुध दिन कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषाक महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व मनाओल गेल छै। मिथिलांचल के विभिन्न स्थान में कार्यक्रम सब कऽ महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व मनाओल गेल छै। एहि क्रम में सप्तरी स्थित मैथिली साहित्य परिषद सेहो 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व मनौलक अछि। बुध दिन राजविराज स्थित बिन्देश्वरी उच्च मावि से निकलल गेल झांकी नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा समेत केने छल। नगरक परिक्रमा करैत मैथिली भवन में पहुंचकर रैली तथा झांकी सभा में परिणत भेल छल। विद्यापति श्रद्धांजलि सभा में सहभागी लोकनि हुनक तस्वीर पर माल्यार्पण केने छलनि। कार्यक्रम में मैथिली क्षेत्र में योगदान देने 4 गोटे स्रष्टा सबके सम्मानित कयल गेल छल, जाहि में शिवदत्त मिश्र स्मृति मैथिली पुरस्कार से मैथिली साहित्य परिषदक पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के सम्मान कयल गेल अछि। तहिना विवेका लक्ष्मी स्मृति मैथिली पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार विष्णु कुमार मंडल के, विजेंद्र विनोद कला सांस्कृतिक मैथिली चलचित्र निर्देशक कुंदन कुमार मंडल के आ शोभा देवी स्मृति महिला पुरस्कार अवकाश प्राप्त शिक्षिका मंजू श्रेष्ठ के प्रदान कयल गेल अछि। सभा में सहभागी लोकनि महाकवि विद्यापति के योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में सप्तरी जिला समन्वय समिति सभापति प्रभाकर यादव, परिषदक अध्यक्ष सतीश कुमार दत्त, प्रदेश 2 आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, देवेंद्र मिश्र, शुभचंद्र झा, दीपेंद्र चौधरी लगायतक सबके सहभागिता छलनि। ओहिसँ पहिने मंगल दिन मैथिली महिला परिषदक समन्वय में साहित्यिक गोष्ठी आ सोम दिन मैथिल पढ़ाई उत्प्रेरक कार्य दल के समन्वय में मिथिलाक्षर लेखन प्रतियोगिता आयोजन कयल गेल छल। तहिना सर्लाही में मैथिल समाज सेहो विद्यापति स्मृति पर्व समारोह केलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा तथा साहित्य में पहुँचौने योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलनि। तहिना सांस्कृतिक कार्यक्रम के सेहो आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम में मैथिली भाषाक विकास आ संरक्षण में योगदान देने विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तित्व सबके सम्मान कयल गेल छल। सम्मानित होबयवला में मैथिली ब्राह्मण महासभाक अध्यक्ष भगवान झा, पत्रकार लोकनि मनोज यादव, विश्वनाथ ठाकुर, वंदना झा लगायत सब रहल अछि। कार्यक्रम में जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास, मानवाधिकार कर्मी रजनीकांत झा लगायत तक सबके सहभागिता छलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो कवि कोकिल विद्यापति के कर्म आ रचना से नेपाल भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक आ पारिवारिक संबंध के प्रगाढ़ बनौने धारणा रखलेने छ। मंगल दिन साँझ में भारत बिहार के बेनीपट्टी में 37 विद्यापति स्मृति पर्व के समुद्घाटन करित एहन धारणा रखलेने छ। मिथिलांचल सर्वांगिक विकास समिति बेनीपट्टी बिहार के आयोजना में भेल समारोह में पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल महतो मातृभाषा मैथिली आ संपर्क भाषा हिंदी के विकास के लेल नेपाल में संघर्ष चल रहल धारणा रखने छलनि। महतो नेपाल आ भारत के समेत एक सूत्र में बांधे वाला ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र के विकास दुनू देश के समान जिज्ञासा के विषय होबाक चाही धारणा रखने छलनि। अधिकार पहचान के साथ साथ भाषा संस्कृति सबके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और मैथिली और सके मातृभाषा संरक्षण के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हिंदी हम संकल्प भाषा से
महतो मैथिली भाषा वही के अभियानी सब नेपाल आ भारत में चला रहल अभियान से मातृभाषा विकास के लिए सहयोग पहुँच रहल कहत आभार व्यक्त करने छलनि। स्वयं सब अधिकार आ पहचान के साथ साथे भाषा आ संस्कृति के विकास तेना स्थायित्व के लिए समेत संघर्ष चला रहल हुन कहब छलनि। कार्यक्रम में समारोह का अध्यक्ष समेत रहल बिहार सरकारक पूर्व मंत्री एवं वर्तमान बेनीपट्टी प्रखंड के विधायक विनोद नारायण झा मैथिली भाषा आ मिथिलांचल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करबाक लेल दुनू देश के विज्ञ सम्मिलित एकटा समिति के आवश्यकता में जोर देने छलखिन। ग्लोबलाइजेशन के युग में, इंटरनेट के युग में, जहन आमूल पर लोग के दुनिया के संस्कृति कि आगे वाला पीढ़ी संस्कृति विसरा कर नहीं देते। दोसर के संस्कृति नीक लग रहा है हमारा सब स्वभाव अपन भाषा के तो नीक बाजी अजीत आजाद एहन मधुर भाषा बजे छल, लेकिन क्यों एक अंग्रेजी में बैठ कर किस कह देते गांव घर में लागे कुछ विद्वान मिले अजीत तहना बजी छला। विश्व के कोनो समेत भूभाग में एकैटा संस्कृति भाषा आ पहचान के माने वाला समुदाय वा वर्ग दुटा देश में बटाकर एना का मिल कर रह रहल उदाहरण अपना सबके स्मरण नहीं रहल हुनक तर्क छलनि। कार्यक्रम में दरभंगा स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, मैथिल साहित्यकार उदय चंद्र झा, विनोद विभूत आनंद जी आ चंद्रमणि सहित मैथिली अभियानी आ विज्ञ लोकन के सहभागिता छलनि। समारोह के बीच मैथिली भाषा के चर्चित नाटककार मलेन्द्र मलंगिया के मैथिली शिखर, लोसपाक कार्यकारिणी समिति सदस्य राजीव झा के मैथिली गौरव सम्मान प्रदान कयल गेल छल। मिथिला आ मिथिलांचल क्षेत्रक लेल सदैव तत्पर आ दू देश के अभियानी सबके सेतु के काम कर रहल कहत झा के सम्मान प्रदान कयल गेल अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री महतो आ बिहारक पूर्व मंत्री झा तथा डॉक्टर शशिनाथ झा सामूहिक रूप में नेता झा के सम्मान प्रदान केने छलनि। नेता झा भूमिगत जीवन के क्रम में 5 वर्ष बेनीपट्टी में रहत काल समेत दू देश के मिथिलांचल क्षेत्र के विकास के लिए समन्वयकारी पात्र के रूप में भूमिका निर्वाह करने छलनि। समारोह के बीच मिथिला आ मैथिली भाषा साहित्य तथा संस्कृति के लिए अपन अपन दिश से सक्रिय भूमिका निर्वाह करने कहत 5 गोटे के मिथिला शिखर सम्मान, 1 गोटे के मिथिला विभूति आ 10 गोटे के मिथिला गौरव सम्मान प्रदान कयल गेल अछि। ओहि अवसर में सहभागी लोकनि कवि कोकिल विद्यापति के योगदान आ गरिमा के विषय में चर्चा करे के साथ हुनका प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण केने छलखिन। आइ कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषाक महाकवि विद्यापति के स्मृति दिवस मनाओल जा रहा है। विद्यापति कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन शरीर त्याग केने छलथि। त्या एहि दिन हुनक स्मृति दिवस मनाओल जाइत अछि। ओ 1000 से बेसी गीत रचना केने छलथि। रिपोर्ट। विद्यापति मैथिली साहित्य के महाकवि अछि। आधुनिक मैथिली साहित्य के लेखन तथा विस्तार में हुनक बहुत योगदान रहल अछि। महाकवि विद्यापति के जन्म गणपति ठाकुर आ गंगा देवी के पुत्रक रूप में 14वीं शताब्दी में भेल बताओल जाइ छै। हुनक जन्म भारतक सीतामढ़ी जिला के बिस्फी गाम में भेल छल। विद्यापति के कोकिल कवि के नाम से सेहो चिन्हल जाइ छै। विद्यापति संपूर्ण जीवन साहित्य के अर्पित केने छलथि। विद्यापति के लेखन विषय आ भाषा क्षेत्र विशाल छल। ओ संस्कृत, मैथिली आ अबहट में लिखे छलथि। मैथिली में ओ शक्ति आराधना, नचारी, कृष्ण लीला, प्रणय सहितक विषय में 1000 से बेसी गीत रचना केने छथि। तहिना अबहट में 2टा खंड काव्य कृति लता आ कृति पताका तथा संस्कृत प्राकृत मैथिली में गोरक्ष विजय आ संस्कृत प्राकृत में मणि मंजरी नाटक लिखने छलथि। कृति लता के विद्यापति के पहले रचना मानल जाइ छै। वैविध्य देखियो जे एक से अबहट में लिखल रचना, कीर्ति लता सन के रचना, ओ कृति पताका सन के रचना, ई एकटा से वैविध्य देखियो। ओ जे छै दुर्गा भक्ति तरंगिनी लिखे छै, ओ जे छै भू परिक्रमा लिखे छै, ज्योग्राफी के किताब छै, ओ जे छै दान वाक्यावली के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ लिखे छै। माने ओ विषय के विविधता जे हमसब देखै छी आ ओहि के माध्यम से जे ओ संदेश देबऽ पड़ै छै, ओ संदेश के हमसब से देखिए तो विस्मित भ जाए। ओ बड़ा बढ़िया कहै छथिन जे तिहुअन के तई कहानी
जे मने त्रिभुवन जे छै से रूपी खेत छै, एहिमे जे छै तिनकित वल्ली पसरै, वही जातिके से कीर्ति रहै छै जे अक्षर खम्भारम जो अक्षर बंधन जे अपन जातीय गर्वके बढ़बैके लेल, कीर्तिके बढ़बैके लेल अक्षरेके खम्भा दैए आ अक्षरेके मचान बना दैए। मने एतेक बेसी चिंतन मनन जै जातिके परंपरा छै, जकर ग्रंथ छै, महाग्रंथ सब लिखल छै, ओ ओही जातिके कीर्ति पसरै छै। विद्यापति सरस, विनोदी आ चतुर छलथि। अपन सम्मोहक आ उदात्त व्यक्तित्व के कारण राजा शिव सिंह हुनका राज पंडित बनौने छलथि। विद्यापति से श्रृंगार रसक गीत रचना एहि अवधि में भेल छल। मैथिली भाषा आ साहित्य में विद्यापति केने योगदानक नेपाल आ भारत दुनू देश सम्मान करैत अपन अपन देशक हुलाक टिकट में तस्वीर समेत अंकित केने अछि। हुनक संपूर्ण गीत के दूटा धार में विभाजित कयल जा सकैया। श्रृंगार आ भक्ति पहिल धार में राधा कृष्णक आराधना में रहल गीत पड़ै छै, तहिना दोसर धार में महादेव, देवी आ गंगा के स्तुति रहल अछि। महादेवक प्रति समर्पित रचना नचारी के नाम से सेहो विख्यात अछि। शक्ति के स्तुति गोसाउनी गीत मिथिला के पाबनि आ कोनो शुभ कार्य अवसर में अनिवार्य रूप से गाओल जाइ छै। विद्यापति निर्वासन काल में प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम से दक्षिण राज बनौली में रहल छलथि। एक लोक कथा अनुसार ओ भगवान शिवक भक्त छलथि। हुनक भक्ति भाव देख कऽ भगवान शिव विद्यापति के घर में उगना नामक नौकर के रूप में वास कयने जनविश्वास अछि। विद्यापति के जन्म मिति के विषय में विद्वान सबक अलग अलग मत रहलो पर मृत्यु के विषय में स्वयं अपन गीत से ओ प्रश्न केने छलथि। कहल जाइ छै जीवनक अंत काल अयला बाद हुनका आभास भ गेल छल। ओ धर्मपत्नी आ बेटी के एहि बातक जानकारी दैत गंगा लाभक लेल प्रस्थान केने छलथि। कहल जाइ छै जे हुनक भक्तिपूर्ण वंदना बाद गंगा के धार विद्यापति समक्ष घुरि गेल आ गंगा लाभ करैत ओ देह त्याग केने छलथि। विद्यापति अपन बेटी के संबोधन करैत गंगा नदी के तट पर एकटा और महत्वपूर्ण गीत रचना केने छलथि। ई गीत में ओ कहने छलथि कि विद्यापति के आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। एही आधार में हुनक स्मृति दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के दिन मनाओल जाइ छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डाक्टर विजय शंकर शास्त्री जयनगर जनकपुर रेल जल्दीए चलबाक विश्वास व्यक्त केने छथि। बुधदिन जनकपुर धाम में भेल पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता डाक्टर शास्त्री रेल संचालन के लेल पूर्वाधार निर्माण भ चुकल आ द्विपक्षीय प्रक्रिया सब समेत पूरा भ चुकला सँ आब जल्दीए रेल चलबाक विश्वास व्यक्त केने छलाह। तो ट्रेन की रेलवे लाइन बिछ चुकी है, ट्रायल भी हो चुका है, दोनों देशों का कंसेंट भी प्राप्त हो चुका है और कभी भी ट्रेन चलेगी। और जब वो रामायण सर्किस की ट्रेन चलेगी तो जनकपुर तो उसको आना ही आना है। दलित अधिकार कर्मी समेत रहल प्रवक्ता डाक्टर शास्त्री दलित समुदाय के सर्वपक्षीय विकास होबे पर बात बतौने छलखिन। ओ अपना अलग आ पिछड़ा महसूस करे वाला दलित समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आ राजनीतिक विकास आवश्यक रहल धारणा रखलेन। और यही अपेक्षा किया है कि समाज में एक सौहार्द बने,
दलित समाज जो अपने को अलग थलग और पिछड़ा महसूस करता है, दबा हुआ महसूस करता है, उसका भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास हो सके। प्रवक्ता शास्त्री दलित समुदाय के उत्थान का मूलधार में लाभ केहू समेत रोक नहीं सकबाक बतौने छलैन। ऐसा आगू बुध दिन भोर में जनकपुर धाम विमानस्थल आयल प्रवक्ता शास्त्री के प्रदेश 2 दलित विकास समिति का अध्यक्ष राम प्रवेश बैठा, नेता देवेंद्र यादव सहितक सब स्वागत करने छलैन। डॉक्टर शास्त्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री के जिम्मेवारी समेत संभालने छलैथ। तैना भारत के राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष के रूप में समेत ओ काज क चुकल छथि। एहि बीच प्रवक्ता शास्त्री प्रदेश 2 के प्रमुख हरिशंकर मिश्र संगे समेत भेंटवार्ता केने छलखिन। ओ बुध दिने जानकी मंदिर में पूजा पाठ करे के साथ जनकपुर धाम स्थित सबरी कुट्टी में जाकर दलित के अगुआ सब संगे बात विचार आ छलफल केने छलखिन। ओ दिल्ली जेबाक लेल काठमांडू आइए घुरल छथि। बाकी समाचार। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार राय प्रदेश सभा से विश्वास के मत प्राप्त केने छथि। प्रदेश सभा के बुध दिन बैसल बैसार में मुख्यमंत्री राय विश्वास के मत प्राप्त केने छथि। प्रदेश सभा के सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी ओ विश्वास के मत प्राप्त केने घोषणा केने छलैन। बैसार में मुख्यमंत्री राय के पक्ष में 50 आ विपक्ष में 29 मत प्राप्त भेल बताओल गेल छल। प्रदेश सभा के बैसार में 79 सदस्य उपस्थित छल। मत नहीं देव कही के पक्ष में कोनो समेत मत नहीं पड़ल अछि। माननीय सदस्यहरू, माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 50 मत परेकोले उक्त मत प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 92 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र कुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सभा संसदीय दलक नेता राय गत कार्तिक 16 गते मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छलैन। ऐसा आगू प्रदेश सभा में विश्वास के मत मंगैत प्रतिपक्षी दल सब संगे समेत मिलकर काम करबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलैन। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या अदालत भित्रे से समाधान होब परबाक गठबंधन के धारणा दोहराउने छथि। भोज दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब में अध्यक्ष दाहाल अदालत भीतर देखल गेल समस्या वही भीतर से समाधान करबाक लेल मंगल दिन बैसल 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति संतुलित वक्तव्य जारी क चुकल स्मरण करौने छलैन। वो आब एहि विषय में बेसी बाजा के आवश्यकता नहीं रहल कहत प्रतिक्रिया देवने चाहला। 5 दलीय गठबन्धनको जो समन्वय समिति छ त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालत भित्रबाटै समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। त्यो विषयमा त्यो अदालत भित्रैबाट सुल्झियोस् भनेर हामीले वक्तव्य दिइसकेका हुनाले अहिले त्यो विषयमा बढी बोलिराख्नु परेन। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति के मंगल दिन बैसल बैसार से अदालत में देखल गेल समस्या अदालत भित्रे से जल्दी समाधान हो कह चाहने निर्णय केने छल आ धारणा सार्वजनिक केने छल। अध्यक्ष दाहाल अदालत में देखल गेल समस्या समाधान कर सब पक्ष अपन अपन दिश से पहल करबाक अपेक्षा कयल गेल समेत बतौलनि छ। अध्यक्ष दाहाल आसन्न राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के उपनिर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब मिलकर जेबाक सहमति समेत कयल गेल धारणा रखले छ। नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादित फैसला क अन्याय में पड़ल सबके उ फैसला उपलब्ध करावा आह्वान कयलनि छ। नेपाल बार एसोसिएशन बुध दिन सर्वोच्च अदालत में धरना दिवस आगू बार भवन परिसर में कानून व्यवसायी लोकन संबोधन करत अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश अन्याय में पड़ल सबके
अन्याय में पड़ल सबके अन्याय में पड़ल फैसला बार के एखन आबि के उपलब्ध कराब आह्वान कयने छै। प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा के बाद समेत संपत्ति विवरण संकलन कयल जेबाक आ छानबीन भएबाक हुनक चेतावनी छलैन। संकलन गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। तपाईहरु साथीहरु जसलाई यिनले अन्याय पारेका छन्, न्याय किनबेच गरेका छन्, ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसले यिनको राजीनामा पश्चात पनि त्यो फैसला अनुसारको छानबिन गर्नुहुनेछ। उसको सम्पत्ति विवरणहरू हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। कहाँ कसरी अन्याय किसिमबाट बटुलेका छन् त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के निवेदन में बार के आंदोलन प्रतिकूल होबे का काम भ रहल आरोप लगौने छै। जबरा के निर्देशन में बिचौलिया सब बार के आंदोलन विरुद्ध लागल कहे तो बार के आंदोलन विरुद्ध नहीं लागत चेतावनी समेत दिने छै। त्यो कार्यक्रममा बिथोली किसिमबाट कुनै कुनै ठाउँमा हाम्रो आह्वानको प्रतिकूलमा काम पनि गरिराखेको भन्ने कुरा, अदालतबाट त्यस्तो भइराखेको भन्ने कुरा, प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा त्यो काम भएको भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। खबरदार, ज्वलेन्द्र शमशेरको निर्देशनमा तपाईहरु 2 दिन टिक्नु होला। भोलिका दिनमा तपाईहरु बिचौलिया भएर हिँड्नुभयो भने तपाईहरुको पनि खैरेत रहने छैन। वो प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा नहीं आवधेर बार एसोसिएशन देशभर आंदोलन करबाक बतौलन। वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा प्रधान न्यायाधीश के सीट खाली भ चुकल बतौलने छ। बुध दिन नेपाल बार एसोसिएशन के ने सर्वोच्च अदालत में धरना के कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद एसोसिएशन के प्रांगण में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा प्रधान न्यायाधीश के सीट खाली भ चुकल बतौलने छ। ओ नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति करे के जिम्मा सरकार आ प्रतिपक्ष दल के भेल उल्लेख करैत बार नया प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति के लेल आंदोलन केने बतौलने छ। तपाईलाई जसरी भोट मागेर पठाइएको छ त्यसरी नै बोलाउने अधिकार छ। बोलाउने अधिकार छ। यो कानुन व्यवसायीको विरासत यहाँ राख। भण्डारी सम्भव तपाई कानुनविद हो, सम्मान छ। तपाईले नेपाल बारसँग छलफल नगरिकन हिजो विज्ञप्ति निकालेको छ कुनै नियुक्ति नहोस् भनेर र सिनियर मोस्ट न्यायाधीश माननीय दीपक कुमार कार्कीलाई पनि हाम्रो अनुरोध गराइ छ। खबरदार, यिनले अब कस्तो नियुक्ति ल्याउँछन् देखिराख्नु नै भएको छ। सारा जग जाहेर तपाईको चाहिँ के भन्देखि छ। त त्यसकारण मैले यो कुरा पनि कुनै घमण्ड होइन। जो माथि प्रमुखमाथि प्रश्न उठ्यो कानुन मन्त्री पनि यिनले परमादेश दिएको होइन, सर्वोच्च आदेश दिएको हो नि। वरिष्ठ अधिवक्ता थापा कानून व्यवसायी सबके उपस्थिति बिना न्यायालय चल नहीं सकबाक बतौलन। प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचार के ने कहित वार आंदोलन कर रहल बेर में इजलास में बैसा वाला न्यायाधीश दूषित भेल टिप्पणी कयलनि छै। ओ स्वयं से भ्रष्टाचारी के पाछू लाग क बहस नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि छै। प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। डुबेको मात्रै होइन, बान्ता भयो। बान्ता भयो, डुबेको मात्रै होइन, यो बान्ता भयो। बान्ता भयो। त्यसकारण त्यो बान्ता भएको कुरा यहाँ बोलिरहेका छौँ हामी। यो लुकेको कुरा भएन, लुकेको कुरा भएन। म अहिले त्यो पनि केही कुराहरू राख्दछु। त त्यसकारण यो कुरा हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि अगाडि राखिरहँदाखेरि म विशेष गरेर केही न्यायकर्मी मित्रहरूको आयो। तपाईले गएर 5 जना वा 4 जना वा 3 जना को हुनुहुन्छ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा नेपाल बार एसोसिएशन के नई पूछकर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति करवाक कोनो समेत नियुक्ति नहीं कर न्याय परिषदक सदस्य सबके खबरदारी केने छलैन। नेपाल बार एसोसिएशन बुध दिन समेत सर्वोच्च अदालत में धरना देलक अछि। बार सर्वोच्च अदालत के मूल गेट में धरना देने रही तो प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जबरा वैकल्पिक बाट से सर्वोच्च अदालत परिसर प्रवेश कर सफल भेल छलैन। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध थप आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल। बार प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा नहीं आवधेर आंदोलन के और सशक्त आदेश भेर फैलेबाक नीति बनाउने छ। नेकपा एमाले में महासचिव ईश्वर पोखरेल पार्टी के नेतृत्व सहमति में निर्माण होबाक बतौलने छ। महासचिव पोखरेल पार्टी के 10 महाधिवेशन में नेतृत्व चयन करबाक लेल होबेवाला निर्वाचन में पैनल नहीं बनबाक दावी समेत केलने छ। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित पार्टी के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन जनपरिचालन अभिमुखीकरण कार्यक्रम में बजेतो नेतृत्व चयन करबाक लेल होबेवाला चुनाव में पैनल के लिस्ट नहीं बंटबाक बतौलने छ।
वो पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजाई समेत पैनल के लिस्ट बाँड़ महाधिवेशन के निर्वाचन में शामिल होबा के पक्ष में अपना सब रहल तर्क रख लेने छे। वो एमाले स्वयं उठान करत आयल समृद्धि आ विकास के मुद्दा के निर्णायक ठाव में पहुंचाब जका महाधिवेशन के भव्यता के साथ सफल बनेबाक दावी समेत करें। यो महाधिवेशनमा हाम्रो पैनल बन्ने छैन, पैनलको लिस्ट बनिने छैन, यो चीज ग्यारेन्टी हो। हामी पैनल बनाउँदैनौँ, पैनलको लिस्ट बाँड्दैनौँ। व्यक्तिगत हिसाबले को साथीले कसलाई मत दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ। हामी त्यसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान चाहन्छौँ र यस्तो एमाले जसले दलाल पुँजीको विरोध गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास र समृद्धिको जुन मुद्दा हो त्यो मुद्दालाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने काम गर्दछ। महासचिव पोखरेल चितवन में होबला ओई महाधिवेशन में लाखों लाख की संख्या में जनसहभागिता होबाक दावी समेत करेने छ। वो महाधिवेशन के सफलतापूर्वक संपन्न करेबाक काम में केंद्रित होबा समूचा पार्टी पंक्ति के आह्वान समेत करेने छ। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप एगोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,483 पहुँचलै छ। देशभर थप 412 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,106 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 363 गोटे आ 1,887 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 49 गोटे में थप कोरोना पुष्टि भेलै छ। तेनाका पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 202 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छथि। नेपाल में एखन 7,636 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहलै छ। एखन धरि 7,98,916 गोटे नीक भ गेलै छ। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेलै छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 3, सिराहा में 2, सर्लाही में 1 आ पर्सा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,514 पहुँच गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1,039 अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,394 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि त प्रदेश 2 में एखन 81 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। पुरान टायर पघैल क फर्नेस आयल निकाला वाला मोरंग के कटहरी स्थित ग्लोबल बायो एनर्जी इन्वेस्टमेंट उद्योग में अगिलगी भेल अछि। बहुत दिन भोर में अगिलगी टायर सब जैर क अगिलगी भेल आ टायर सब जैर क नष्ट भेल बताओल गेल अछि। तेना टायर से तार निकाला वाला मशीन आ टायर काटे वाला मशीन में समेत क्षति पहुंचल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क अगिलगी भेल होब सकबाक उद्योग संचालक विनीत सिंघानिया के अनुमान अछि। के कसरी आगो लाग्यो यहाँ? यो हाम्रो स्क्याप यार्डमा अलि सर्ट सर्किट भएर प्लान्ट राति 2 बजे बन्द भइहाल्यो। त्यसपछि बिहान करिब 5:45 मा यो हाम्रो स्क्रैप यार्डमा स्टार्ट भएको फायर। अब हामीले हेर्दा त उद्योग के स्क्रैप वार्ड में राखल गेल टायर सब जरऽ लगला के बाद अगिलगी भीषण रूप लेने छल। विराटनगर महानगरपालिका भीतर के दमकल सब मात्रे आगि नियंत्रण हो बने सकला के बाद रंगेली, बेलबारी, काने पोखरी सहितक सुनसरी के इनरवा, धोबी लगायत के पालिका सब समेत दमकल सब बजाओल गेल छल। उद्योग पुराना टायर सब संकलन क पघाइल क फर्नेस आयल के उत्पादन करैत आबि रहल अछि। फर्नेस आयल उद्योग सब में ईंधन के रूप में प्रयोग होइत अछि। काठमांडू के कागेश्वरी मनहरा में पानी के बोरिंग खनन के क्रम में गैस निकलल अछि। बुध दिन कागेश्वरी मनहरा 9 के सुंदर चौक स्थित तरकारी बाजार नजदीक बोरिंग खनन के क्रम में गैस निकलल अछि। स्थानीय सब घर बनाब चाहवाला पानी के व्यवस्था करबाक लेल बोरिंग खनन के क्रम में गैस के धुआं सब निकल लगला के बाद आश्चर्यचकित बनल छल। शुरू के 4 घंटा तीव्र गति में सूखा गैस मात्र निष्कल में साँझ में 4 बजे के बाद थाल जेका समेत पदार्थ निकलल छल। गैस संग निकलल थाल आ पाथर लगपास के घर सब में पहुँच लगला के बाद स्थानीय त्रसित बनल अछि। गैस निकलल संबंध में सुरक्षाकर्मी सबके तत्काले खबर कयल गेल। नियंत्रण के लेल एखन धरि कोनो समेत पहल नहीं भेल स्थानीय सबके कहब अछि। भूगर्भ विभाग से प्रतिनिधि सब ओतऽ आयल रहितो कोनो प्रतिक्रिया नहीं दऽ कऽ अपने गैस नियंत्रण भ जायत कहि कऽ घुरल स्थानीय वासी सभक कहब अछि।
परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का सरकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाली राहदानी के सम्मान बढ़ावा लायक परल बतौले छ। बुद्धिन राहदानी विभाग आयोजना के पहिल विद्युतीय राहदानी वितरण कार्यक्रम के संबोधन करित मंत्री खड्का विगत के दिन समय नेपाली राहदानी के कारणे नेपाली अपमान महसूस कर परल स्वीकार करित आप सरकार नेपाली राहदानी के सम्मान बढ़ावा लायक पर बाक बतौले छ। देश के समुन्नत बनाकर नेपाली के स्वाभिमान आ सम्मान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चिन्हेबाक ओ बतौले छ। नेपाल आ अन्य धनिक कहाय वाला देश सबके एकैटा बक्सा में रह व्यवहार कर किसिम के सम्मान नेपाली राहदानी आप थपत मंत्री खड्का के दावी छन्। नेपालीले बोक्दाखेरि या अर्को अलिकति धनीमानी देशका नागरिकले बोक्दाखेरि जुन खालको भेदभावहरू हामीलाई फिल हुन्छ होला। अब हाम्रो काम देशमा समुन्नत नेपाल बनाएर विकास गरेर हाम्रो स्वाभिमानलाई हाम्रो सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनु छ र यो पासपोर्टको यसको टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड त होला, टेक्निकल इम्पोर्टेन्स हामीले बढायौँ होला, तर यसको रेस्पेक्टेबिलिटी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी जान्छौँ त्यो देशले पनि इक्वल फुटिङमा यो सबै अन्य धनीमानी भनिएका देशहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर व्यवहार गर्ने खालको त्यो सम्मान त्यो सम्मान यो पासपोर्टमा हामीले थप्नु एउटै बास्केटमा राखेर व्यवहार गर्ने खालको त्यो सम्मान यो पासपोर्टमा हामीले थप्नु। मंत्री खड्का देश के आर्थिक रूप में विकास कर नेपाली नागरिक के छवि आ प्रतिष्ठा के अंतर्राष्ट्रीय जगत में कायम करे बाक बतौने छन्। ओ आगामी दिन में नेपाली नागरिक सब सुरक्षित राहदानी लक बाहर जाई सकबाक विश्वास व्यक्त केने छन्। राहदानी विभाग विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सार्वजनिक केलक अछि। बुद्धिन शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के पहिल विद्युतीय राहदानी हस्तांतरण करैत ई पासपोर्ट सार्वजनिक कयल गेल अछि। कार्यक्रम में महानिर्देशक डोरनाथ अरियाल प्रविधि के क्षेत्र में नेपाल एकदमै अगाडि बढ़ि रहल बतौले छ। ओ संसार में चलल राहदानी सब में विद्युतीय राहदानी सबसँ पछाड़ी के रहल आ आधुनिक रहल बतौले छ। महानिर्देशक अरियाल नयाँ सार्वजनिक कयल गेल राहदानी 3466 पृष्ठ के रहल आब ट्राभल करावाला सबके पेज संपन्न भक राहदानी विभाग में फेर से जाय के समस्या नहीं पड़बाक आ समस्या समाधान होबाक बतौलन। ओ एखन नेपाल में ई पासपोर्ट बनाव नम्हर 2टा मशीन रहल कहत आवश्यक राहदानी बनाव समस्या नहीं पड़बाक बतौने छलनि। अब ऑनलाइन से मिति आ समय बुकिंग क लेब सकबाक भेलासँ सेवाग्राही लाइन बैस नहीं पड़बाक बतबैत महानिर्देशक अरियाल आब भीड़ के व्यवस्थापन में सहज होबाक धारणा रखने छलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा डिजिटल कर प्रणाली के थप व्यवस्थित बनाकर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाव सरकार लायक परल बतौले छ। 10वां राष्ट्रीय कर दिवस के अवसर में बुद्धिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में मंत्री शर्मा डिजिटल कर प्रणाली के थप व्यवस्थित बनाकर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाव सरकार लायक परल धारणा रखने छलनि। अर्थमंत्री शर्मा डिजिटल प्रणाली के व्यवस्थित रूप में पूर्ण लागू कर सरकार मात्र नहीं भक करदाता आ कर प्रशासन समेत ओकर व्यवस्था कर परबाक धारणा रखने छलनि। करको नीति बारे करको दायराको बारेमा व्यवसायीहरूसँगको व्यवहार र सेवाको अवस्थाको बारेमा प्रविधियुक्त प्रणाली अथवा अहिलेको हाम्रो डिजिटलाइजेसनको समस्या दक्ष जनशक्ति निर्माणका समस्याहरू र कार्यशैलीहरू लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्ने दिन नै हो आज। त्यही समीक्षा भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। मंत्री शर्मा कंप्यूटर बिना व्यापार कर रहल दोकान सब में जाकर हस्तक्षेप तथा नियंत्रण कर नहीं मिलबाक बतौलन। ओ कर दबाव नहीं भक आवश्यकता भेल बतौने छलनि। अर्थमंत्री शर्मा कर विवाद के अवस्था के विषय में विवरण सार्वजनिक कर राजस्व के अधिकारी सबके निर्देशन देने छलनि। कार्यक्रम में अर्थ सचिव मधुकर
मरासिनी सरकार व्यवसायी सबके कर कार्यालय धेर जाय नहीं परजका सब कर प्रणाली के व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्माण कर लागल धारणा रखने छलैन। सचिव शर्मा कर तिर के लेल कोनो विवाद कर के आवश्यकता नहीं रहल कहत हरेक सेवा सुविधा सुरक्षा के लेल सबके कर तिर प्रभाग बतौने छलैन। घर सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति चाहिँ कसले दिएको? तपाईँ गाडीमा आउनुभयो होला, बाटोमा सरर आउन पाइएकै छ होला, खाल्टा केही होला हाम्रो देशको अवस्था अनुसार। त्यो बाटो चाहिँ कहाँबाट बन्यो? हामीलाई रोग लाग्दा अस्पताल जानुपर्छ, त्यो अस्पताल चाहिँ बन्छ केले? हामीलाई ठ्याक्क चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा राजस्व संकलन में केंद्रित भक कर प्रणाली के व्यवस्थित बनेबाक दिश अर्थ मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करोले छै। काठमाडौँ में बुध दिन 10वां राष्ट्रीय कर दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में कर के दायरा बढ़ाव स कर संकलन के व्यवस्थित बनाव दिश केंद्रित होबा प्रभाग में वो जोड़ देने छलैन। अध्यक्ष गोल्छा सरकार राजस्व संकलन के लिए बेसी केंद्रित भेलासँ समग्र कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त हो बनि सकल धारणा रखने छलैन। 7% भन्दा पनि बढी हुन सक्छ दोहोरो आर्थिक वृद्धि दर पनि हामीले सायद हासिल गर्न सक्थ्यौं होला, तर अहिले तरलताको व्यवस्थापन निकै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ र मैले भन्नै पर्छ अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउनको लागि मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ र म पुनः एकपटक के भन्न चाहन्छु भने यो उद्देश्य त ठिकै छ, तर खर्च गर्ने खास गरेर विकास खर्चमा पनि अर्थ मन्त्रालय त्यति नै गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न खोजे। अध्यक्ष गोल्छा सरकार बजेट निर्माण कर समय आयोजना सब छनौट के प्राथमिकता निर्धारण क अनावश्यक के समावेश करने होबाक तर्क रखने छलैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल सरकार प्रक्षेपण केने अनुसार राजस्व संकलन हो बनि सकल धारणा रखने छलैन। त्यसको चाहिँ इन्टरलिङ्क र चाहिँ नागरिकताको चाहिँ नम्बरमा त्यो प्यान कार्ड नम्बर पनि होस् र प्यान कार्डमा पनि नागरिकताको नम्बर होस्। त्यो भयो भने नेपाल उद्योग परिसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी विगत 24 वर्ष बहुदर प्रणाली लागू कर माग करैत आयल रही तो एखन धरि लागू हो बनि सकल उपराग व्यक्त केने छलैन। नेपाल में पहिल बेर नेपाल मीडिया अवार्ड 2078 होबा लागल अछि। ड्रीम हाई नेपाल मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत आगामी पुष 23 गते मीडिया अवार्ड 2078 आयोजना कर लागल जनौलक अछि। मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करवाला सबके प्रोत्साहन करबाक उद्देश्य से मीडिया अवार्ड आयोजना कर लागल ड्रीम हाई नेपाल जनौलक अछि। सेलिब्रिटी विथ चेंज मेकर्स थीम में आयोजना होबा लागल अवार्ड नेपाल में संचालन में रहल रेडियो टेलीविजन यूट्यूब प्रिंट तथा ऑनलाइन मीडिया के विविध विधा के समेट कर प्रदान कयल जेबाक बताओल गेल अछि। मनोनयन में पड़ल कार्यक्रम प्रस्तोता तथा समाचार के मीडिया क्षेत्र विज्ञ के निर्णायक टोली मूल्यांकन कर विजेता के रूप में घोषणा करत। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल भ्रमण में आयल अंतर्राष्ट्रीय बक्सिंग महासंघ के 8 सदस्यीय टोली बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग भेंटवार्ता कयलनि। नेपाल बक्सिंग संघ के आमंत्रणा में नेपाल आयल अंतर्राष्ट्रीय बक्सिंग संघ के अध्यक्ष उमार क्रेवलेव सहित के 8 सदस्यीय टोली आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग भेंटघाट कयलनि अछि। भेंटघाट के क्रम में भ्रमण में रहल टोली विश्व में बक्सिंग खेल के विषय में छलफल आ जानकारी करौने छलैन। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल अपन खेल मार्फत विश्व में नेपाल के चिन्हावा लागल जानकारी करौने छलखिन। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल के बक्सिंग खेल में अंतर्राष्ट्रीय बक्सिंग संघ के सहयोग के धन्यवाद समेत देने छलैन। रूसी नागरिक क्रेमलेव सहित आइवाको 8 सदस्यीय टोली 2 दिन के लिए आइभोर में नेपाल आयल छलैन। वही क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बक्सिंग संघ नेपाल बक्सिंग संघ के खेल सामग्री समेत प्रदान कयलक अछि। अध्यक्ष सहित के टोली बृहस्पति दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बुध दिन कार्तिक धवल त्रयोदशी मैथिली भाषा महाकवि विद्यापति के स्मृति पर्व मनाओल जा रहल। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री राय के प्रदेश सभा से विश्वास के मत भेटल। सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या अदालत भितरे से समाधान हेबाक गठबंधन दल के धारणा रहल। नेकपा अध्यक्ष प्रचंड के कथन। पछिल्का 24 घंटा में देशभर और 1 कोरोना संक्रमित के मृत्यु, देशभर और 4 से 12 गोटे संक्रमण देखल गेल।
आ राहदानी विभाग द्वारा विद्युतीय राहदानी अर्थात ई पासपोर्ट सार्वजनिक। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।